नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीसी मोटर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, तो हम स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर की बनावट वगैरह क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दी थी। डीसी जनरेटर की जो बनावट है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर हमारे पास एक ही होती है। उसी को हम डीसी मोटर की तरह काम करवा सकते हैं और उसी को हम क्या है डीसी जनरेटर की तरह काम करवा सकते हैं। एक ही मशीन होती है। अब क्या है, हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास होगा डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है बनावट एक जैसी ही होती है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की। मान लीजिए आपके पास कोई एक मोटर है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये आपके पास कोई मोटर है, ये इसकी शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है शाफ्ट। ये मेरे पास आर्मेचर है, घूमने वाला पार्ट होगा, शाफ्ट के साथ घूमेगा ये, ठीक है, ये अटैच में होगा। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये इसका फ्रेम है। अब क्या किया मैंने, इस मोटर को यहाँ पर इसका टर्मिनल बॉक्स है प्लस और माइनस, इस मोटर को मैंने सप्लाई दी है मैंने क्या है वोल्टेज देने के बाद ये मोटर मेरी घूमने लगती है। ठीक है, ये मोटर घूमेगी तो मेरा काम क्या कर रहा है, ये काम कर रही है जो कि हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, विद्युत ऊर्जा देने के बाद यह जो मोटर है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, हमने इसको विद्युत ऊर्जा देने के बाद इस मोटर ने मैकेनिकल एनर्जी में बदल दी है ऊर्जा को। ठीक है, तो ये काम करेगी हमारे पास मोटर का। अब क्या करें हम, अब मैंने ये सप्लाई यहाँ से हटाने के बाद इस मोटर को मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, किसी बाहरी बल से मैं इस मोटर की शाफ्ट को मैं घुमाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए हाथ से ही मैं घुमाता हूँ इसको, ठीक है, हाथ से इसको मैं घुमाऊँगा तेज़ गति से, तो क्या होगा, ये जो मेरे पास मशीन है, ये मेरी मशीन जो सप्लाई देनी स्टार्ट कर देगी, मतलब यहाँ पर वोल्टेज मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये काम क्या कर रही है, इसको मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी है और इसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया है, तो इसे बोलते हैं हम जनरेटर। अब बनावट तो मेरे पास एक जैसी ही रही, इसी को मैंने मोटर में, इसी को मैंने जनरेटर में काम लिया है। क्या इसकी कोई बनावट मैंने चेंज की है? कुछ भी बनावट मैंने चेंज नहीं की है। तो बनावट हमने स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर्स थे, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर थे, उनके अंदर पूरी बनावट मैंने विद फोटोज़, एक एक फ़ोटो के साथ पूरी क्या है मैंने, कम्यूटेटर कौन सा होता है, हमारे पास पोल कौन से होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग किस तरह दिखाई देती है, सारी हमने चर्चा की है। तो अब हम चर्चा करेंगे डीसी जनरेटर के टाइप्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ डीसी जनरेटर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की। उसके बाद हम डीसी जनरेटर की पढ़ेंगे बैक ईएमएफ की इक्वेशन जो होती है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लैप एंड जो वेव वाइंडिंग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन का किस तरह से होता है। और मेरे पास क्या रहेगा, और मेरे पास अभिलक्षण देखेंगे हम डीसी जनरेटर के, अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डीसी जनरेटर की। तो ये मुख्य भाग हम क्या है करने वाले हैं। और लास्ट के अंदर हमारे पास डीसी जनरेटर कंप्लीट होने के बाद मैं डीसी मशीन, मोटर और जनरेटर के जो यूज होते हैं उनके पूरी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हमारे पास कौन सी मोटर कहाँ पर यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये आप क्या है देख सकते हो ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, आपने सारी वीडियोज़ देखी है। अगर कोई भी दोस्त नया जुड़ा है तो वो पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े और लेक्चर 1 से शुरू करें। मैंने क्या है कम से कम इसके 50 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। ठीक है, तो सारे लेक्चर एक एक लेक्चर से देखने शुरू करें। आपकी डीसी जो हमारे पास थ्योरी होती है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, वो आपकी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको पूरी क्या है जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि मेरा मेन फोकस है HSSC लाइनमैन के लिए। ठीक है, लाइनमैन के लिए मेरा मेन फोकस रहेगा। उस एग्ज़ाम तक क्या मैं आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। और मैं आपको ये थ्योरी एग्ज़ाम, मतलब मेरे पास कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसके बेस पे करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ना कि मैं आपको रेगुलर थ्योरी के बेस पे करवा रहा हूँ।
ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं आपको मेन पॉइंट जो टॉपिक होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और मोस्टली जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास डीसी जनरेटर का हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास टाइप कौन सा था? सबसे पहला टाइप है मेरे पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सबसे पहला टाइप यही हमने मोटर के अंदर पढ़ा था। मोटर के अंदर क्या था? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर था, ठीक है। तो जनरेटर के अंदर ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अलग से। इसमें क्या करेंगे हम, जो मेरी वाइंडिंग रहेगी उसको अलग से हम उत्तेजित, मेरे पास एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित हम करते हैं इसको। तो ये मेरे पास देखते हैं किस तरह से बनेगा। उसके बाद दूसरा टाइप मेरे पास कौन सा है? दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। अब मेरे पास सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का होता है स्वयं, ठीक है, खुद से। अब खुद से हम क्या करेंगे? खुद से जो हमारे पास उत्तेजित होगी वाइंडिंग उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब मेरे पास सेल्फ के अंदर 3 टाइप बनेंगे। सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा शंट डीसी जनरेटर। दूसरा मेरे पास बी नंबर होगा सीरीज, और तीसरा सी नंबर मेरे पास कौन सा होगा? कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो ये सारे हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। ये सारे हम टाइप पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, आपको पता होना चाहिए जनरेटर के अंदर भी वाइंडिंग सेम वही रहेगी, कंस्ट्रक्शन सेम है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में कोई भी बदलाव नहीं है। तो मेरे पास क्या है, 2 वाइंडिंग आपने पढ़ी है जनरेटर और मोटर के अंदर। सबसे पहली वाइंडिंग आपको मैंने बताई थी कौन सी? सबसे पहली वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग, जो कि हम बाहरी पार्ट जो कि स्टेटर है हमारा उस पर करते हैं। फील्ड वाइंडिंग हम करते हैं स्टेटर पर, ठीक है। दूसरी जो वाइंडिंग मेरे पास कौन सी होगी? दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग हम किस पर करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग हम करते हैं रोटर पर। इन पर हम करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और स्टेटर पर करते हैं फील्ड वाइंडिंग। अब मेरे पास 2 वाइंडिंग होगी, उनको मुझे क्या करना है? उत्तेजित करना है। सेपरेटली मतलब अलग अलग से करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेपरेट का मतलब अलग से। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एक वाइंडिंग है। अगर आपको इस तरह की कोई वाइंडिंग दिखाई दे तो ये वाइंडिंग मेरी होगी फील्ड वाइंडिंग। इस तरह की वाइंडिंग आपको दिखाई दे फील्ड वाइंडिंग। हमने मोटर के अंदर भी बहुत बार ये इस तरह के डायग्राम बनाए हैं, तो आपको याद भी हो गए होंगे। ये मेरे पास जो होगी वाइंडिंग, ये मेरे पास है आर्मेचर वाइंडिंग। इस तरह से जो बनेगा वो बनेगा आर्मेचर। अब मेरे पास क्या है, ये जनरेटर हम पढ़ रहे हैं, तो जनरेटर के अंदर क्या होगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग से हमें वोल्टेज उत्पन्न होगी इसके अंदर। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। इससे उत्पन्न होने वाली जो वोल्टेज होगी उसको मैंने नाम दिया है EG, जनरेट EMF, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग से अलग अलग है, नाम से पता चल रहा है। फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से उत्तेजित करेंगे किसी DC सोर्स के द्वारा, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये लिंक करेगी फील्ड वाइंडिंग की, जो चुंबकीय क्षेत्र पर लिंक करेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग घूमेगा और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से मुझे मिलेगी वोल्टेज, मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर। अब मैं इनके सारे नाम लिखता हूँ बार बार, मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं सारे नाम कौन से होंगे। इस पे जो मेरे पास करंट बनेगा उसको नाम दे दिया मैंने IF फील्ड करंट, प्रतिरोध दे दिया RF फील्ड प्रतिरोध। यहाँ से जो करंट उत्पन्न होगा आर्मेचर से उसको नाम दे दिया आर्मेचर करंट, प्रतिरोध होगा आर्मेचर प्रतिरोध, ये करंट बनेगा लाइन करंट, ठीक है। सारे नाम मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं, DC मोटर हमने पढ़ी थी उस टाइम। अब क्या है, अब आपके इसके अंदर क्या करनी है आपको,
वोल्टेज का फॉर्मूला इसके अंदर पूछा होगा आपको से, तो वो आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ से मेरी वोल्टेज उत्पन्न हुई है, मान लीजिए यहाँ से मेरी 220 वोल्टेज उत्पन्न हो गई। 220 वोल्टेज उत्पन्न होने के बाद ये वोल्टेज बाहर निकली है। बाहर निकलते ही आपको दिखाई देंगे I और R। मैंने आपको पहले भी बताया है, कहीं पर अगर I और R का संबंध दिखाई दे जाए, ये दोनों कहीं पर इकट्ठे दिखाई देंगे आपको, तो समझ लेना ये दोनों कुछ ना कुछ लूटने वाले हैं। इन्हें नाम दिया गया है लुटेरे। ठीक है, तो ये लूटने वाले क्या लूटेंगे, ये वोल्टेज लूटेंगे इनसे। ये वोल्टेज यहाँ से आ रही है, तो इस वोल्टेज के अंदर ये दोनों गिरावट करेंगे मिलकर। ठीक है, तभी हमारा फॉर्मूला बनता है V बराबर IR। ये फॉर्मूला हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप का, ये फॉर्मूला बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वोल्टेज में गिरावट जिसे लिखते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, कहीं पर आपको I और R दिखाई दे, वो दोनों वोल्टेज को लूटेंगे। ये वोल्टेज मेरी 220 यहाँ से निकली है, इन दोनों ने क्या किया, कुछ ना कुछ वोल्टेज को लूट कर, मान लीजिए 20 वोल्टेज इन दोनों ने कम कर दी, 20 वोल्टेज कम कर दी, तो यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज कितनी पहुँची है, 200 ही वोल्ट पहुँच पाई है मेरी टर्मिनल जो वोल्टेज है वो। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, EG बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस में ये दोनों जो लुटेरे हैं इनका नाम IA और RA। अब इन सभी का मैं जोड़ कर इसके बराबर लिख सकता हूँ। मेरे पास ये 200 थी, ये 20, 200 और 220 कितनी होगी, 220 टोटल मेरे पास हो गई है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी किसकी, EG की। जनरेटर के अंदर, मोटर के अंदर भी आप देख सकते हो, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो मोटर के अंदर आप ये इक्वेशन देखोगे तो आपको चेंजिंग दिखाई देगा। ठीक है, मोटर और जनरेटर वाली इक्वेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। पीछे अभी एग्जाम हुआ था PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस DMRC के अंदर मेंटेनर वाला आपका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी आप देख सकते हो यही क्वेश्चन, इसी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना है अच्छी तरह से इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वोल्टेज ड्रॉप का भी फंडा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितनी वोल्टेज कहाँ पर पहुँच रही है हमारी। अब क्या है, अगर आपको पूछ ले, अगर आपको करंट की बात करें आपसे, भी मान लीजिए आपको जो आपका ये IA करंट है वो किसके बराबर होगा, IA करंट मेरा किसके बराबर होगा, IL के होगा, क्योंकि एक दूसरे के सीरीज़ में है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले IF करंट निकालना है, तो IF निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल जो मेरे पास वोल्टेज होगी वो डिवाइड में मेरे पास R कितना है, RF है, तो इसको ये भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आप IF निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर आपको पता चल गया किस तरह से बनता है, क्या इक्वेशन बनती है। अब इसका यूज आपको पता होना चाहिए। यूज की बात करें तो ये जो हमारे पास जनरेटर होगा सेपरेटली एक्साइटेड, सबसे पहला यूज आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी धातु लेपन। धातु पर परत चढ़ाते हैं, मान लीजिए आपके पास चांदी की कोई धातु है, उस पर सोने की परत चढ़ानी है, तो उसे बोलते हैं धातु लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी के अंदर बैटरी पढ़ेंगे, बैटरीज के अंदर ये पढ़ेंगे हम। तो ये धातु लेपन के अंदर यूज़ करते हैं इस जनरेटर का, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का। दूसरा मेरे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन मेटल, धातु का शुद्धिकरण करना। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, मेटल मतलब धातु, धातु का शुद्धिकरण करेंगे तो हम इस जनरेटर का यूज़ करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ये हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का। दूसरा टाइप देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड का। सेल्फ एक्साइटेड के अंदर 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, सबसे पहला शंट, दूसरा सीरीज, तीसरा कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मेरे पास है दूसरा टाइप है सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला टाइप हम करेंगे कौन सा, शंट DC
जनरेटर, ये हम पढ़ेंगे। अब शंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, शंट का मतलब होता है समानांतर, पैरेलल क्रम जो होता है उसे बोलते हैं शंट क्रम। ठीक है, दो वाइंडिंग मैंने आपको बताई है, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों एक दूसरे में क्या होगी, समानांतर में होगी, बस नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेरे पास ये है फील्ड वाइंडिंग, एक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब ये दोनों किस में होगी, समानांतर में होगी। तो मैं इस तरह को, इनको दोनों को इस तरह जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जोड़ा है और यहाँ पर मेरे पास सप्लाई मिलेगी। अब जनरेटर है, यहाँ से जनरेट होगी वोल्टेज EG। ठीक है, जनरेट होने के बाद ये मेरे पास आर्मेचर प्रतिरोध है, यहाँ से मेरा करंट बनेगा IA करंट। IA करंट बनने के बाद यहाँ तक जाएगा, इसको दो दिशा दिखाई देगी। अब दो दिशा दिखाई देने के बाद करंट तो बंटेगा, करंट बंटेगा तो मेरे पास एक करंट इस साइड जाएगा जो कि होगा लाइन करंट, एक करंट इस साइड जाएगा जिसे नाम दे दिया मैंने शंट करंट। शंट करंट यहाँ पर गया तो यहाँ पर मेरे पास प्रतिरोध भी है वाइंडिंग का, जिसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये वोल्टेज है मेरे पास, यहाँ पर पहुँचेगी EG, जितनी वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुई थी इसमें से क्या है, जितनी बचेगी वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम, हमारे पास जो EG का जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल वोल्टेज यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से निकलने के बाद दोनों लुटेरे दिखाई दे गए, I और IA और RA दिखाई दिए हैं। ये दोनों दिखाई देने के बाद वोल्टेज लूटेंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज लूट ली, लूटने के बाद जितनी वोल्टेज बची है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अब इस वोल्टेज और इन दोनों लुटेरों का जोड़ मैं करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगी, EG बनेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम उसी तरह से पहले हमने किया था सेपरेटली के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछेंगे IA करंट क्या होगा। IA करंट मतलब इस नोड पर क्या है, ये नोड है हमारी, यहाँ पर एक नोड बन रही है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। किसने बोला था, किरचॉफ्स करंट नियम के अंदर बोला गया था, किरचॉफ्स जी ने। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये IA धारा आ रही है और ये दोनों जा रही है, तो इन दोनों का मैं जोड़ लिखूँगा IL प्लस में ISH, तो ये मेरे पास क्या है, IA करंट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई दोनों इक्वेशन की बात शंट जनरेटर के बारे में। आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है इसके अंदर, अब जो मेरे पास शंट जनरेटर है इसकी जो ये मेरे पास वाइंडिंग होगी, ये वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं पतले तारों की। अब पतले तार है तो इसका फंडा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आपका फॉर्मूला होता है R का ρL/A। इनके बारे में आपको बताया भी है मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पर रो है, रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। अल लंबाई है, ए होता है मेरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मान लीजिए आपके पास ये तार है, ये तार इतना मोटा तार है, दूसरा तार है आपका, ये तार है, ये आपका पतला तार है। तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो ए है वो ज़्यादा है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो ए है वो कम है। अब जिसका ए कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। ये तो आपको पता है। ये इन दोनों का संबंध आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या है, ए को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो मेरे पास क्या है, प्रतिरोध में भी कम ज़्यादा होगा। तो इसको कम करूँगा तो ये प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेरे पास पतले तार है, यहाँ पर पतले तार है, पतला तार मतलब ये वाला तार है, ए मेरा कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा इस केस के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मूला तो हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है और मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, वहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। और एक बात और, जो हमारी रो जो लिखते हैं इसे बोलते हैं रो। ठीक है, इसकी इकाई बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इकाई क्या होगी इसकी, ओम मीटर, ओम गुणा में मीटर कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ये इकाई भी बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये आपको पता चला डीसी जनरेटर के बारे में। और क्या दिया हुआ है, इस जनरेटर का उपयोग हम कहाँ करेंगे, सिंक्रोनस जो मेरे पास मशीन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इस जनरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे,
आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ी होगी, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी। सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन में हम एक एक्साइटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्साइटर यानी वाइंडिंग को हम एक्साइट करते हैं सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो ये जो एक्साइटर करने के लिए हम जो जनरेटर यूज़ करेंगे वो जनरेटर यूज़ करेंगे शंट डीसी जनरेटर को, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या होता है सिंक्रोनस मशीन के अंदर, इस तरह से मेरे पास ये बाहर का पार्ट होगा, ये मेरे पोल है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से अंदर एक पोल बना होगा इस तरह से। इस पोल को जो हम वाइंडिंग करके यहाँ पर क्या है डीसी सप्लाई देते हैं, तो ये डीसी सप्लाई देने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, शंट जनरेटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल से, सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तब। आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, शंट फील्ड वाइंडिंग में अप्लाई की गई टोटल वोल्टेज पहुँचती है, ये इसकी मेन बात है। जो मेरे पास क्या है शंट फील्ड वाइंडिंग जो है मेरे पास, यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो बनी है वही टोटल वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी। इसीलिए क्या है, अगर आपको ISH निकालना होगा तो आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, ISH V बटा में RSH, अगर ये वैल्यू दे रखी है तो। क्यों, मैंने आपको बोला था ये दोनों पैरेलल के अंदर है। पैरेलल के अंदर क्या कंडीशन बताई थी, पैरेलल के अंदर कंडीशन ये होती है, समानांतर में कंडीशन ये होती है मेरे पास, करंट जो होगा वो तो हो जाएगा अलग अलग, करंट तो मेरा बंट जाता है, और जो मेरी वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो यही वोल्टेज होगी, ये वाली वोल्टेज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो समानांतर क्रम की कंडीशन है। सीरीज़ के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, सीरीज़ के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर कोई चीज़ सीरीज़ में हो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट मेरे पास क्या होगा, सेम होगी, और जो वोल्टेज होगी मेरे पास क्या हो जाएगी, वोल्टेज मेरी डिवाइड हो जाती है, बंट जाती है, ठीक है। तो ये बात हमारी पास है सीरीज़ के अंदर रहेगी। तो मैंने बहुत सी बातें आपको बताई है सीरीज़ और पैरेलल के बारे में, हमने पढ़ा भी है पहले, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये बात हमारी यहाँ तक हो गई। आगे हम यूज़ कहाँ करेंगे इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यूज़ के बारे में। तो इसका जो यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बैटरी चार्जिंग के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटरी चार्जिंग में। बैटरी चार्जिंग में है इस जनरेटर का यूज़ करते हैं। और मेरे पास क्या दिया है, अगर हमारे पास लाइटनिंग कोई पर्पज़ है, लाइटिंग जो पर्पज़ है, लाइटिंग लगाने के लिए, लाइटिंग ऑन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइटिंग पर्पज़ के, ठीक है, पर्पज़ में यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य के लिए, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए शंट डीसी जनरेटर के बारे में। तो जितने मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको करवा दिए डीसी शंट जनरेटर के। अभी हम देखते हैं सीरीज जनरेटर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी हम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अपने सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, ये आपको अच्छा लग रहा है या समझ कुछ नहीं आ रहा तो भी आप बताएं, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें चैनल को, वीडियोज़ को, और क्या है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है चैनल को, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे डीसी सीरीज़ के बारे में, डीसी सीरीज़ जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। मेरे पास कौन सा रहेगा, बी नंबर रहेगा, डीसी सीरीज जनरेटर, ये मेरे पास रहेगा। सीरीज़ का मतलब क्या होगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यानी कि मेरे पास दोनों जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग किस में होगी, श्रेणी क्रम में होगी। मतलब मेरे पास ये मेरी सीरीज वाइंडिंग मैंने बना दी, और ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग मैंने बना दी है। ये दोनों वाइंडिंग किस में होगी, सीरीज़ में होंगी। ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे पास ब्रूसेस होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया है आपको। और आज मैंने एक क्या किया, वीडियो जो अपलोड किया है, एक प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है डीसी मशीन के बारे में भी, हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैंने उस मोटर को खोलकर अच्छी तरह से उसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। तो आप उस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में है। यहाँ से मेरे पास वोल्टेज जनरेट होगी, ईजी वोल्टेज बनेगी। ईजी वोल्टेज बनेगी तो यहाँ पर क्या है, IA, और ये IA ये RA है, ठीक है। आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का करंट,
यहाँ आगे आने के बाद मेरे पास सीरीज़ वाइंडिंग मिल रही है, तो सीरीज़ का जो मेरे पास रेजिस्टेंस है और सीरीज़ वाइंडिंग का जो करंट है वो होगा यहाँ पर। आगे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास लाइन करंट होगा और लास्ट के अंदर जाकर पहुँचेगी मेरी टोटल जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज V। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले EG की इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर मेरी वोल्टेज उत्पन्न हुई, उत्पन्न होते ही बाहर निकली, दोनों मेरे पास लुटेरे दिखाई दे गए I और RA। इन्होंने कुछ ना कुछ गिरावट की है, इन्होंने गिरावट करने के बाद आगे वोल्टेज भेज दी। आगे मुझे एक और लुटेरे दिखाई दिए हैं, ISE और RSE, ये दोनों मिलकर भी वोल्टेज को लूटेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, कहीं पर अगर आपको I और R का संबंध दिखाई दे तो समझ लेना वो वोल्टेज को गिरावट करने वाले हैं। तो इन दोनों ने भी कुछ ना कुछ वोल्टेज के अंदर गिरावट करी है। अब आगे क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो वोल्टेज बची है वो लास्ट में यहाँ पर पहुँची है टर्मिनल वोल्टेज के अंदर। तो आगे देखते हैं अब मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी। टोटल जो वोल्टेज यहाँ से बनी यहाँ तक कितनी पहुँची मेरे पास V। इन दोनों ने कितनी गिरावट करी मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस में इन दोनों ने जो गिरावट करी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर दी। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए भी मेरे पास इस कंडीशन के अंदर I क्या होगा। मैं आपसे पूछूं IA क्या होगा, तो ये सारे सीरीज़ के अंदर है, तो सीरीज़ में IA क्या रहता है, समान रहता है, सेम रहता है। तो IL बराबर होगा ISC के। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और हल करता हूँ। तो V प्लस में IA RA प्लस में ISC की जगह मैं IA लिख सकता हूँ, क्योंकि बराबर करंट है मेरे पास, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, IA RA, मैं IA कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पर IA प्लस में RSC बचेगा। तो ये मेरे पास बनती है फाइनल इक्वेशन EG की, जनरेट EMF की। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया है। करंट आपको बता दिया मैंने, करंट क्या रहेगा मेरे पास, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहेगा। ये क्वेश्चन अभी पीछे दिल्ली मेट्रो के अंदर पूछा गया था, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है मेरे पास, एक बात यहाँ पर याद रखनी है, जो मेरी फील्ड वाइंडिंग होगी इस जनरेटर के अंदर, फील्ड वाइंडिंग जो मेरी होगी, फील्ड वाइंडिंग मेरी मोटे तार की होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग मेरी मोटे तार की होगी। और क्या है मेरे पास, टर्न्स कम होंगे, मोटे तार होंगे तो मेरे पास जो टर्न्स होंगे, टर्न्स कम होते हैं। पतले तार की होगी तो टर्न्स ज़्यादा होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। और क्या है, यूज़ कहाँ करेंगे इसका, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसका बूस्टर के अंदर, बूस्टर। ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं हम सब स्टेशन, जो हमारे पास बिजली घर है उसके अंदर हम बूस्टर यूज़ करते हैं। अगर बूस्टर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है सब स्टेशन की, प्रैक्टिकली जो आप वहाँ का जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, वो आपको बता रहा है कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उनके अंदर हम बूस्टर के बारे में थोड़ी चर्चा की है हमने। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप हमें बताइए, मैं आपको बूस्टर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, हमारे पास DC सीरीज जनरेटर कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। इसी तरह से क्या हम पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कंपाउंड मोटर हम करेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड जनरेटर करेंगे। तो धन्यवाद।